नमस्कार, न्यूज स्टेट पर खबर विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। एमएलसी की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव की आज मतगणना चल रही है। इन 5 सीटों में 3 पर पहले बीजेपी काबिज रही है, लेकिन 2 पर बीजेपी ने पहली बार प्रत्याशी उतारे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंकी है। 5 सीटों पर दावेदारी पुख्ता की है। वोटों की गिनती की जा रही है और दोनों ही बड़े दल अपनी अपनी जीत के दावों के साथ मतगणना स्थल पर जुटे हुए हैं। अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे कौन जीतेगा विधान परिषद की रेस, क्योंकि बड़ा सवाल है अगर समाजवादी पार्टी 5 में से 1 सीट जीत जाती है तो नेता विपक्ष की कुर्सी विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के पास रहेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेता विपक्ष की कुर्सी समाजवादी पार्टी के साथ चली जाएगी। दरअसल विधान परिषद की शिक्षक एवं स्नातक खंड की 5 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से जारी है। गोरखपुर, बरेली, झांसी और कानपुर में काउंटिंग चल रही है। 3 फरवरी की रात तक परिणाम आने की संभावना है। 5 सीटों पर कुल 63 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो रहा है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड एमएलसी सीट के लिए 24 प्रत्याशी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय भवन में यहां काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। और बरेली मुरादाबाद के स्नातक खंड की सीट जो है परसाखेड़ा में भी कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से काउंटिंग चल रही है। यूपी विधान परिषद का चुनाव बीजेपी के साथ ही राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम है। दोनों पार्टियों की तरफ से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जीत को लेकर दावा कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं काउंटिंग को लेकर किस तरह से यहां लगातार व्यवस्थाएं की गई हैं, कड़ी सुरक्षा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से प्रतिनिधि पांडे जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अनुराग अग्रवाल हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संवाददाताओं का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कीर्तिनिधि जी, एक बड़ी चुनौती है नेता विपक्ष की कुर्सी बचाने के लिए आप लोगों के सामने। अगर चुनाव में कुछ चुनौती भी है और विधान परिषद में नेता विपक्ष की कुर्सी हमारे पास। कीर्ति जी, आपकी आवाज आ नहीं पा रही, लौटते हैं हम आपके पास। राघवेंद्र जी, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, किस तरह से बीजेपी इन चुनाव को देख रही है, खास करके ऐसी स्थिति में जब आपकी 80 से ज्यादा सीटें हो चुकी हैं 100 विधान परिषद की सीटों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से देखती है। उसी तरीके से हम लोगों ने ये 2 शिक्षक और 3 स्नातक सीटों को भी लिया है। आयुष जी, इसको लेकर के हम लोग पिछले 1 साल से पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने उसी तरीके से, जैसी हमारी प्रक्रिया है, हम लोगों ने जो बूथ प्रमुख थे उन लोगों से संपर्क किया, क्योंकि स्वाभाविक रूप से, जैसे मैं कानपुर के बारे में बता दूं, यहाँ मात्र शिक्षक सीट पर 19,000 मतदाता है और स्नातक सीट पे 2,30,000। तो ये स्वाभाविक है, हमको मैन टू मैन संपर्क करना पड़ा। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने दिए गए दायित्व को बाखूबी निभाया। हम लोगों ने घर घर जा जाकर एक एक मतदाता से संपर्क किया और चुनाव वाले दिन एक एक आदमी को हम लोगों ने मैन टू मैन संपर्क करके उनको घर से निकाल करके मतदाता स्थल तक पहुंचाया, मतदान स्थल। तो यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये 5 सीटें जाने वाली। राघवेंद्र जी, लेकिन सवाल ये कि राजनीतिक दलों का उतना ज्यादा असर नहीं दिखा जाता जितना विधानसभा चुनाव में या बाकी चुनाव में देखा जाता है। ये कितनी बड़ी चुनौती रहती है और मुद्दे क्या है इस बार के? नहीं, सही कह रहे हैं आयुष जी। हाँ। देखिए, ये दोनों सीटें जो है प्रबुद्ध वर्ग के मतदाता होते हैं। एक होता है स्नातक स्तर का व्यक्ति, दूसरा शिक्षक होते हैं, वो भी स्नातक से ऊपर के ही होते हैं। तो इसमें जो है मतदाता ये ओवरऑल वोट करता है। तो अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की मार्कशीट देख ली जाए या केंद्र की मार्कशीट देख ली जाए, तो हम लोग हर सीट पे हम अव्वल नंबर से पास है। चाहे सुशासन को लेकर के देख लीजिए या विकास को लेकर के देख लीजिए या अन्य कोई भी हो, देश की सुरक्षा को लेकर के देख लीजिए या उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से वातावरण है विकास को लेकर, तो उस प्रकार से तो ये जो प्रबुद्ध वर्ग है इन सब चीजों को ध्यान में रख करके मतदान करता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही मतदान हो रहा है। क्या यही प्रबुद्ध वर्ग निगम को लेकर और 24 के चुनाव को लेकर भी तस्वीर साफ कर देगा, ऐसी उम्मीद भी आपको है? और अगर आपके खिलाफ गया तो नाराजगी वाला फैक्टर भी रहेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने का तो कोई कारण ही नहीं आयुष जी बनता है। मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन और विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। हम लोगों ने केंद्र और प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उसको बाखूबी उत्तर प्रदेश में लागू किया और देश में भी लागू है। शायद ही ऐसा कोई परिवार हो या जिसको हमारी किसी न किसी योजना का लाभ ना मिला हो।
किसी को 5 लाख का बीमा मिला होगा, किसी को शौचालय मिला होगा, किसी को मकान मिला होगा, किसी को कनेक्शन मिला होगा, बिजली कनेक्शन, किसी को कुछ नहीं तो किसान सम्मान निधि मिला होगा। तो हम लोगों ने ईमानदारी से प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी के लिए कितनी चुनौती आप मान रहे हैं? एक सीट, सबसे बड़ी चुनौती तो उनके सामने यही कि नेता विपक्ष की कुर्सी उनके पास रहे। अगर एक सीट जीतने में वो कामयाब रहते हैं तो वो सीट उनके पास रहेगी, कुर्सी रहेगी, वरना वो कुर्सी भी चली जाएगी नेता विपक्ष की। क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर आपको दे रही है, खास करके कानपुर वाले बेल्ट में जो दोनों सीटें हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी आज की तारीख में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। स्वाभाविक रूप से माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जब ये समाजवादी पार्टी थी तो वास्तव में पार्टी थी। आज की तारीख में कहा भी समाजवादी पार्टी की टीम घोषित हुई है। इस विषय में समाजवादी पार्टी का विषय है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कायदे से संगठन तक तो बना नहीं पाए। लेकिन वो कुनबा जोड़ने की वजह से मैनपुरी में उनको तो फायदा हुआ था राघवेंद्र जी। शिवपाल यादव का संगठन में जो उनकी पकड़ की क्षमता है, उससे तो आप लोग भी इत्तेफाक रखते ही होंगे। नहीं नहीं, देखिए मैनपुरी वाला विषय जो है वो अलग विषय है। ये जो मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि का वोट था। अच्छा ये बताइए, लगातार 2 लोकसभा हारने वाली डिंपल यादव ऐसी कौन सी तेजस्विनी बन गई जो 2,80,000 वोट मिल गया? ऐसा नहीं है। भारतीय जब उस सीट से इतने तो मुलायम सिंह यादव को वोट नहीं मिले थे। मुलायम सिंह यादव खुद वोट 80,000 85,000 से जीते हुए थे। तो स्वाभाविक रूप से वो चुनाव जो है वो श्रद्धांजलि का चुनाव था। माननीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि को लेकर के वोट पड़ा था। अब जब आमने सामने टक्कर होगी, स्वाभाविक रूप से पिछले 6 महीने से तो अगले से एक आखिरी सवाल इस चर्चा को समाप्त करें उससे पहले राघवेंद्र जी, क्या जो मानस का मुद्दा उठा था, जिस तरह से समाजवादी पार्टी इसको लेकर अग्रेसिव अप्रोच दिखा रही, खुद अखिलेश यादव इसको लेकर कह रहे थे कि मैं सीएम से सवाल पूछूंगा, इस मुद्दे का भी क्या असर दिखेगा और क्या इस मुद्दे का भी टेस्ट है? नहीं नहीं, देखिए जब वो मतदाता मतदान करने जाता है तो हर विषय को ध्यान में रखता है। स्वाभाविक रूप से सुशासन और विकास तो मुद्दे है ही, लेकिन ये विकास आर्थिक विषय भी मुद्दे बन जाते हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं हिंदू मुसलमान करने का, भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाते हैं ये लोग जातिवादी बातें करते हैं। लेकिन ये बताइए 2017 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव ने किन विषय में लड़ा? जिन्नाथ पटेल ने पूरा चुनाव लड़ते रहे। अब ये फिर नया सगुफा निकाल रहे हैं, तुलसीदास जी का अपमान किया। ठीक है राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आपका। तो बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेता विपक्ष की कुर्सी बचाने की है। 5 सीटें, अगर एक सीट समाजवादी पार्टी जीत लेती है तो नेता विपक्ष की कुर्सी समाजवादी पार्टी के पास रहेगी, वरना ये कुर्सी भी विधान परिषद से समाजवादी पार्टी के साथ हट जाएगी दरअसल। और बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है विधान परिषद के सीटों के लिहाज से। अगर देखा जाए 80 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी काबिज है।